Hello students, welcome to English by Duhan sir YouTube channel. So students, today's new class, today's new topic. So students, आज हम इट्स सो हैपेंड 8th क्लास का सेकंड लेसन करेंगे चिल्ड्रन एट वर्क। तो इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स गीता वुल्फ ने बताया कि एक बच्चा अब घर से भाग जाता है और अपने जीवन को किस तरह से मुसीबत में डाल लेता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको बाय पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देर आर मैनी रीजन्स, यहाँ पर बहुत से कारण हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, जो बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड, कुछ तो अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए मदद करते हैं। अदर्स, अन्य, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और जो दूसरे होते हैं, अन्य होते हैं, वो अपने घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देम सेल्व्स, उनकी खुद की सहायता करने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, बच्चे जिनको काम करना पड़ता है। कांट गो टू स्कूल, स्कूल में नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और उन जैसी उम्र के बच्चों के जैसे वो नहीं खेल सकते। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो वैल्यू का लेसन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, value an 11 years old boy, value an 11-year-old boy runs away from home, एक 11 वर्ष का लड़का वैल्यू घर से भाग जाता है। he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket, वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री, थके हुए और भूखा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता। वेयर टू गो, उसे जाना कहाँ है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शouts ए वर्ड ऑफ वेलकम, जब स्टेशन पर एक अजनबी व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई तो इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वैल्यू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लगा। वैल्यू सम टाइम, वैल्यू को कुछ समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, व्हेन, जब अंततः वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। हिज लेग्स फेल्ट वूबली, उसकी टांगे लड़खड़ा रही थी। वूबली होता है डगमगाना या लड़खड़ाना। एज इफ, जैसे कि। ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, वह अभी भी चलती हुई रेलगाड़ी पर सवार हो। ओए, अरे, आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो। ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, लोडेड ट्रॉली होता है लदी हुई ट्रॉली के साथ एक कूली वहां से गुजरा। वैल्यू जंप्ड एसाइड, वैल्यू जंप्ड एसाइड, वैल्यू उछलकर एक और हो गया। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर अपनी पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गया। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने अब तक के संपूर्ण 11 वर्ष की आयु में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, इतने लोग उसने कभी नहीं देखे। एक्सेप्ट, सिवाय वन से ईयर एट द फेयर इन दिस विलेज, किसके सिवाय, सिर्फ और सिर्फ उसके गांव के मेले के सिवाय उसने इतनी ज़्यादा संख्या कहीं पर भी नहीं देखी जितनी उन्होंने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर देखी थी। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, अब जो लोग हैं वो अपने सूटकेसों के साथ उससे टकराते हुए जा रहे थे। बम्पिंग होता है टकराना, धक्के जैसे टकराना। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग, क्या है, ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, एक आवाज ने लाउड स्पीकर पर कोई घोषणा की। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके समीप लोगों की बैठे हुए। देयर लगेज, उसके समीप लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी थी।
नेक्स्ट देखिए, लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कि छत से लटके हुए एक टीवी को देख रही थी। द नॉइज वॉज टेरिबल, जो शोर था वो भयंकर था। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब जो वैल्यू है उसने अपना सिर नीचे अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वह दुखी और थका हुआ लग रहा था। मिजरेबल होता है दुखी। He had run away from his village 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भाग गया था। For 2 days he had eaten nothing, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। But some peanuts and piece of jaggery, अब उसने क्या किया था, उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के सिवाय कुछ नहीं खाया था। उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मूंगफली और गुड़ के सिवाय। इन हिज बंडल, उसकी गठरी में ही कैरिड, वह लेकर आया ए शर्ट, एक कमीज, ए टावल, तौलिया एंड ए कॉम्ब, और एक कंघी। नेक्स्ट देखिए, ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, अब उसने क्या किया था, वह पहले दिन तो वह अधिकतर समय पैदल चलते हुए कन्नौर पहुंचा और तब चेन्नई जाने वाली गाड़ी पर चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास कोई पैसा नहीं था फॉर ए टिकट, एक टिकट के लिए। बट लेकिन लकली, सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व्ड, जो अनारक्षित डिब्बा था उसमें नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की ऑन द फ्लोर, फर्श पर उसने सोने की कोशिश की। नियर द डोर, जो दरवाजे के नजदीक फर्श था उस पर उसने सोने की कोशिश की। ए ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और एक समूह था, लोगों का एक समूह था जो उसके आगे था। उन्होंने क्या किया, वो प्लेड कार्ड्स, वो मतलब कार्ड्स खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे और पूरी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट ए न्यू टू टाउन, ए, अरे शहर में नए हो क्या। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक भद्दी सी आवाज आई। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस होता है भद्दी सी आवाज, उसको सुनाई दी। वेलू ओपनड हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, उसके चारों ओर बहुत ज्यादा लोग खड़े थे लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। हेयर, ए, अरे इधर। ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज wearing a long बनियान that came down to her knees, उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी जिसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder, उसके बाल सख्त और भूरे थे और उसके एक कंधे पर एक बड़ी बोरी थी। ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, वो क्या करती थी, वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूंस रही थी। इनटू हर सैक, अब वह अपने बोरे में प्लास्टिक से के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूस रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वेलू ने सोचा। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड और वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, उस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, क्या कहा, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, मूर्खों की तरह मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू म्यूटेड, वैल्यू बड़बड़ाया, वैल्यू लुकिंग अवे,
वैल्यू बड़बड़ाया और दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। सो मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, क्या घर से भाग आए हो? वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वह नहीं बताना चाहता था कि उस अजनबी लड़की को वह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज, वह भाग आया। बिकॉज, क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह उसके पिता की पिटाई और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर, उसके पिता, वुड स्नैच, छीन लेते थे। अवे ऑल द मनी, सारे पैसे वैल्यू से वो छीन लेते थे। वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जो वैल्यू और उसकी बहन कमाते थे उनको वो छीन लेता था और उस पर शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक, मत सोचो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जो स्थान है ना वो तुम्हारे जैसे बच्चों से काफ़ी भरा हुआ है। सो इसलिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तुम यहाँ क्या करने वाले हो? बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, क्या कहा? सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास बैठ गई, वह उसके पास बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा सरक गया। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसने महसूस किया। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेल ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद ए ग्रीमेस, उसने महसूस किया कि भूख उसे जो है सता रही है, कचोट रही है, और मुंह बनाकर वो अपने पेट को उसने दबाया। उसने मुंह बनाकर अपने पेट को दबाया। प्रेस्ड होता दबाना, ही स्टोमिक विद ए ग्रीमेस। हंगरी, भूखे, क्या है? हंगरी, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर गलमली मेकिंग फेसिस। अब जो बता रही है वो लड़की, जो लड़की है वैल्यू को बता रही है कि यहाँ उदास बैठे रहने से और मुंह बनाने से तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं कुछ भोजन पा सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टेयर्ड टू वॉक अवे, उसने अपनी बोरी उठाई और चलना आरंभ कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू वही बेंच पर रुका रहा। व्हाट शुड ही डू, से क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जा रही थी? शी वॉज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग होता स्टूडेंट्स अदृश्य होना, दिखाई न देना। इन टू द क्राउड, अब जो वह अदृश्य उस भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर अदृश्य होती जा रही थी। सो इसलिए ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसने क्या किया? जल्दी से अपने मन बना लिया। ऑल राइट, उसने निर्णय लिया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, सब ठीक है, उसने निर्णय लिया। एनीवे, कुछ भी हो। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है। वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, उसको कोई समझ नहीं आ रहा था, उसे कोई समझ नहीं था। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर, वह उसने छलांग लगाई और वहां से उसके पीछे दौड़ा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह पीछे मुड़कर यह भी नहीं देख रही थी कि वह कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास, किस तरह से वैल्यू ने अपने जीवन को मुसीबत में डाल लिया। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।